नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि वर्ल्ड के सभी ऑर्गेनाइजेशन को फुल डिटेल से कवर करेंगे, वह सीरीज पूरी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि हमने अधिकतर संगठन जो बड़े बड़े थे उनको कवर कर लिया है और आने वाले वीडियो में जितने भी छोटे मोटे संगठन बचेंगे सबको कवर कर लेंगे। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो चले आइए चैनल के प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आकर के सभी ऑर्गेनाइजेशन को फुल डिटेल से कवर कर सकते हैं। जैसे ब्रिक्स हुआ, एनडीबी हुआ, एनडीबी तो आज चर्चा करेंगे, ठीक है। ब्रिक्स हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, ठीक है, एशियन हुआ और जितने भी समूह हैं सबको हमने कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के वीडियो में। और दोस्तों, उससे पहले बढ़ने से पहले यदि आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं, यानी कि पहली बार देख रहे हैं ये चैनल, तो यहाँ पर आप में रेड कलर की बटन होगी, उसको क्लिक करके बगल में जो घंटा दिख रहा है इसको भी ऑन कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आपको बराबर पहुँचता रहेगा और आप ऐसे वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या है ब्रिक्स बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनडीबी भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना से पहले हम लोग जानते हैं यह बैंक है किसका। तो देखिए ब्रिक्स संस्था का लोग आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के बारे में हमने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्रमुख संगठन के वीडियो में देख सकते हैं। तो ब्रिक्स नामक संस्था ने अपना एक, इसके सदस्यों ने मिलकर एक बैंक बनाया, उसी को कहते हैं हम लोग एनडीबी। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, इसे क्यों बनाया गया, जबकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे दो ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े बैंक है, तो आखिर में एनडीबी की ज़रूरत क्या पड़ गई, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए एनडीबी बैंक की स्थापना की गई। तो समझिए, जो भी ब्रिक्स के सदस्य हैं, अब ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं वह आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो उसके सदस्य और जितने भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, सभी ने मिल करके एक अपना बैंक स्थापित करने को सोचा। और वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा जो सम्मेलन था, छठे ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। देखिए सोचा था 12 में, लेकिन काम किया 14 में, ठीक है। ये अभी हमारे ही तरह सोचते पहले है, काम करते बाद में है, वैसे भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। यानी कि दुनिया की जो उभर रही हैं अब अर्थव्यवस्था 5 बड़ी बड़ी हैं, उनका एक समूह है। इसमें देखिए कौन कौन से देश आते हैं, तो देख लीजिए ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील के बाद रूस आता है, भारत आता है, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। इसके नाम में इन लोगों का नाम छुपा है, क्योंकि इसी नाम से ही मिलकर स्थापना हुआ था। ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। अब मिल करके ब्रिक्स का स्थापना हुआ और इनके पहले नाम से जो है इस संस्था का नाम रखा गया। ब्रिक्स देशों में 43% अर्थव्यवस्था, मतलब आबादी जो है इसी ब्रिक्स देशों में रहती है। पूरे वर्ल्ड के 43% जो आबादी है, जनसंख्या है, वह इन्हीं देशों में रहती है। और उसके अलावा जहां विश्व का सकल घरेलू उत्पाद 30% है, वहीं विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है अकेले कितनी की है, 17% की है। अब देखिए ब्रिक्स बैंक क्या है। देखिए जो ब्रिक्स बैंक है इसे एनडीबी यानी कि नाम चेंज करके न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कर दिया गया है। इसे ब्रिक्स बैंक या फिर एनडीबी दोनों कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, हमने जान लिया। और ब्रिक्स देश के हर सदस्य का योगदान लगभग 100 अरब डॉलर है। इस बैंक में सभी ने अपना अपना इतना पैसा लगाया है। अब बैंक में पैसा कहाँ से आएगा, सभी लोग देंगे तभी ना आएगा। हमारे बैंक में कहाँ से आता है, हम सभी जा जाकर मिलकर उसमें जमा करते हैं, तब बैंक के पास पैसा होता है। इसी तरह इसमें भी सभी देशों का जितने भी सदस्य हैं 10 अरब डॉलर इसमें है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो 50 अरब डॉलर से मात्र इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए फोर्टालेजा घोषणा में कहा गया कि एनडीबी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और विश्व विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों को पूरा करने के लिए अस्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। कौन, यही न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए इसके अलावा एनडीबी के संचालन में प्रमुख, जैसे इसका क्या उद्देश्य है, किसके लिए बनाया गया था, तो स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, शहरी मतलब अस्थायी शहरी विकास और सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए इसे बनाया गया था। अब एनडीबी सभी सदस्य देशों के समान अधिकार
के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र का भी काम करता है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, यानी कि मुख्यालय की बात करें, तो मुख्यालय कहाँ है? चीन के शंघाई नामक शहर में इसका मुख्यालय है। अब देखिए, ब्रिक्स बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ गई? हमने पहले भी बात किया था कि आखिरकार ब्रिक्स बैंक की ज़रूरत, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ गई? जबकि देखिए, देखा जाए तो IMF और विश्व वर्ल्ड बैंक जो हैं, इनकी ऑलरेडी स्थापना की जा चुकी थी। तो देखिए, विश्व बैंक और IMF को टक्कर देने के लिए इसकी स्थापना की गई। अब भैया, टक्कर देने के लिए मतलब कंपटीशन की बात हो रही है क्या? जी हाँ, क्योंकि देखिए, यह जितने भी मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक है, यह इस पर अधिकतर दबदबा किसका रहता है? तो यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोप और उधर चले जाइए अमेरिका साइड का, ठीक है, उन लोगों का दबदबा ज़्यादा रहता है। तो लोन लेने में थोड़ी दिक्कत जैसी महसूस हुई, क्योंकि दबदबा उनका ज़्यादा होता था। तो एशियाई वाले लोगों ने मिलकर सोचा क्यों ना अपना एक बैंक बनाया जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसकी स्थापना कर दी गई, फाइनेंशियल सिस्टम में पश्चिमी देशों के एकाधिकार को कम करना। क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक जितने भी बनते हैं, उसके हेड कहाँ के बनेंगे? यूरोप के रहेंगे, चाहे अमेरिका के रहेंगे। जितने भी उसके IMF के चेयरमैन हेड बनते हैं, सभी कहाँ के रहेंगे? उधर के रहते हैं। दबदबा उन लोगों का ज़्यादा रहता है। इसको कम करने के लिए ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी। और उसके अलावा देखिए, ब्रिक्स बैंक की आबादी दुनिया की कुल आबादी जनसंख्या का 41.4% है, ठीक है, 41 से 43% करीब है। अब देखिए, यहाँ पर ब्रिक्स देशों में प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार है। ये तो रहेगा ही जब सदस्य हैं। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को आसान शर्तों पर कर्ज देना। कर्ज देने का काम किसका है? इसी का है, ठीक है। अब देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर चाइना दिख रहा है छोटा सा। तो चाइना की एक शहर है शंघाई नामक शहर में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके अलावा अब तक देखिए, ब्रिक्स देशों का बैंक है, तो ब्रिक्स के अब तक जितने सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, ब्रिक्स के अब तक कितने सम्मेलन हुए हैं? तो अब तक देखिए, इतने सम्मेलन हो चुके हैं। और सम्मेलन की प्रथम सम्मेलन की बात करें तो 2009 में एकतेरिनबर्ग रूस में हुआ था, और दूसरा सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था 2010 में। और लेटेस्ट की बात करें तो देखिए, 2019 में हुआ था ब्राज़ीलिया में, और 2022 मतलब 20 में हुआ था 12वां सम्मेलन रूस में, वर्चुअल हुआ था। और 13वां भी कोरोना के कारण 2021 में भारत में यह भी वर्चुअल हुआ। अब 14वां कहाँ होगा? तो देखिए, इंडिया तक हो गया। अब 14वां कहाँ होगा? चाइना में होगा। 15वां कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। यह इन देशों के नाम के क्रम के आधार पर चलता रहता है। 21 में इंडिया किया है, तो 22 में कौन करेगा? चाइना करेगा। 23 में साउथ अफ्रीका करेगा। फिर 24 में आ जाएगा ब्राज़ील। 25 में रसिया, मतलब इसी तरह इसका चलता रहता है। अब इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन देशों का मैप बनाया गया जो जो इसके सदस्य हैं। यहाँ पर रसिया हो गया, यहाँ पर हो गया चाइना हो गया, यहाँ पर इंडिया हो गया। 3 लोग इधर पकड़ा गए, और चौथा आ गया यहाँ पे ब्राज़ील। अब ब्राज़ील क्या है? साउथ अफ्रीका इधर आ गया, और 5वां इधर आ गया, ठीक है। कौन है यह? ब्राज़ील। तो इस तरीके से पाँचों जितने भी सदस्य हैं हमने बता दिया ब्रिक्स बैंक के बारे में। अब देखिए, इसका स्थापना कार्य उद्देश्य मुख्यालय तो हो ही गया। और इसके अलावा यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो हमने बता दिया कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करके बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए कन्हैया GS वर्ल्ड।